हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ भरत त्यागी, फैकल्टी ऑफ फिजिक्स, पीपी स्वानी सेंटर फॉर एक्सीलेंस। ओके, सॉलिड्स चैप्टर की थियरी फिनिश हो चुकी है। अभी इसके कुछ न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव गिवन इज अ स्टील वायर ऑफ लेंथ 4 मीटर, डायमीटर 5 मिलीमीटर, stretched by 5 kilogram weight force. Find the increase in its length if Young's modulus is this. ओके, तो हमें क्या क्या दिया हुआ है? लेंथ दी हुई है 4 मीटर, डायमीटर दी हुई है 5 मिलीमीटर, तो रेडियस होगी 5/2 यानी 2.5 मिलीमीटर. दैट मीन्स इट इज़ 2.5 इंटू 10⁻³ मीटर. फोर्स इज़ 5 किलोग्राम वेट. न्यूटन में कन्वर्ट करना होगा इसको, तो इसके लिए जी का मल्टीप्लाई करेंगे. जी इज़ 9.8 न्यूटन. फाइंड इंक्रीज इन लेंथ. डेल्टा एल वी हैव टू फाइंड आउट, एंड यंग्स मॉडुलस हमें दिया है 2.4 इंटू 10⁻12 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर. डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर को हमें एम के एस में कन्वर्ट करना है. तो 1 डाइन इज इक्वल्स टू 10⁻⁵ न्यूटन, एंड 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल्स टू 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर. सो ये हो गया 2.4 इंटू 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. एंड फॉर्मूला इज y इक्वल्स टू f अपॉन एरिया अपॉन डेल्टा l अपॉन l. That means FL upon A delta L. Hence delta L equals to FL upon area का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर इंटू वाई. F हमें दिया हुआ है 5 इंटू 9.8. L इज़ 4 मीटर. पाई इज़ 3.14 इंटू आर स्क्वायर. आर इज़ 2.5 10⁻³ तो 2.5 10⁻³ स्क्वायर्ड, एंड y इज़ 2.4 इंटू 10⁻11. इसको यहाँ से सॉल्व करना है. इट विल गिव अस आवर आंसर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. अ वायर elongates by 8 millimeter when a load of 9 kg is suspended from it. What is the elongation when its radius is doubled if all other quantities are same? ओके, तो यहाँ पे मैं इलोंगेशन दिया हुआ है 8 मिलीमीटर, यानी 8 इंटू 10⁻³ मीटर, एंड लोड इज़ 9 kg वेट, तो 9 इंटू 9.8 न्यूटन. ठीक है. इलोंगेशन क्या होगा अगर हम रेडियस को डबल कर दें? ठीक है, एंड बाकी सारी चीज़ें सेम है. तो हमें इलोंगेशन और रेडियस का रिलेशन चाहिए, एंड दैट इज़ y इक्वल्स टू एफ एल अपॉन डेल्टा एल इंटू एरिया. यहाँ से डेल्टा एल, अगर बाकी सारी चीज़ें कांस्टेंट रहें तो डेल्टा एल इज़ प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन एरिया, एंड एरिया इज़ पाई आर स्क्वायर, यानी डेल्टा एल इज़ प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन पाई आर स्क्वायर. हैंस डेल्टा एल इज़ प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर. दैट मीन्स डेल्टा एल, और जो नेक्स्ट वैल्यू उसको डैश बोल देते हैं, डेल्टा एल डैश इज इक्वल्स टू आर डैश स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर. रेडियस हमने डबल किया तो ये हो जाएगा 4r स्क्वायर डिवाइड बाय आर स्क्वायर, यानी डेल्टा एल डैश इज़ डेल्टा एल डिवाइड बाय 4. डेल्टा एल डिवाइड बाय 4, और डेल्टा एल ओरिजिनली था 8 मिलीमीटर, तो 8 मिलीमीटर डिवाइड बाय 4 यानी 2 मिलीमीटर. आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. Two parallel wires A and B of same metal are fixed to rigid support at the upper ends and subjected to same load at the lower ends. The length of the wire are in ratio 4/5. Radii are in ratio 4/3. Increase in length of wire A is 1 millimeter. Calculate the increase in length of wire B. दो वायर्स हैं A and B, सेम मटेरियल है, यानी YA इज इक्वल्स टू YB. हाँ, ठीक है. ऊपर एंड से एंड सब्जेक्टेड टू सेम लोड. सेम लोड मतलब FA इज इक्वल्स टू FB. लेंथ आर इन रेशियो 4/5. तो LA, सपोज यहाँ पे कांस्टेंट को K मान लेते हैं या X मान लेते हैं, 4x, और LB हो गया 5x. जब रेशियो दिया होता है तो हम ऐसे एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके उसकी इंडिविजुअल वैल्यू लिख सकते हैं. और रेडियाई का रेशियो 4/3, तो रेडियाई में जो कांस्टेंट है उसको y मान लेते हैं सपोज. तो RA हो जाएगा 4y, RB हो जाएगा 3y. द इंक्रीज इन लेंथ ऑफ A, यानी डेल्टा एल ए हमें दिया हुआ है 1 मिलीमीटर, डेल्टा एल बी वी हैव टू फाइंड आउट. रिलेशन क्या है, पहले रिलेशन चेक करते हैं. सो
फॉर्मूला इज y इक्वल्स टू एफ एल डिवाइडेड बाय पाई आर स्क्वायर डेल्टा एल। तो पहले से ए के लिए लगा देते हैं, वाई ए इक्वल्स टू एफ ए एल ए डिवाइडेड बाय पाई आर ए स्क्वायर डेल्टा एल ए, इक्वेशन नंबर 1। नाउ फॉर बी, वाई बी इक्वल्स टू एफ बी एल बी अपॉन पाई आर बी स्क्वायर डेल्टा एल बी, इक्वेशन नंबर 2। नाउ डिवाइड बोथ इक्वेशंस, या y और वाई बी इक्वल है तो दोनों को इक्वेट कर देते हैं। 1 इक्वल्स टू 2, यहाँ से आएगा अपने पास एफ ए एल ए डिवाइड बाय पाई आर ए स्क्वायर डेल्टा एल ए इक्वल्स टू एफ बी एल बी पाई आर बी स्क्वायर डेल्टा एल बी। एफ ए एंड एफ बी वर सेम तो ये कैंसिल आउट, पाई से पाई कैंसिल आउट। एल ए था हमारे पास 4x, एल बी था 5x, तो ये 4x और यहाँ पे 5x डिवाइडेड बाय आर ए था 4y, तो ये हो गया 16y स्क्वायर इंटू डेल्टा एल ए था 1 मिलीमीटर, दिस इज़ 1 मिलीमीटर को मैंने यहाँ पे चेंज नहीं किया है क्योंकि दोनों साइड में आ रहा है, तो चेंज करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आंसर हमारा मिलीमीटर में आ जाएगा। चेंज करोगे तो भी सेम आएगा। आर बी है हमारे पास 3y यानी 9y स्क्वायर इंटू डेल्टा एल बी, वी हैव टू फाइंड आउट। एक्स से एक्स कैंसिल आउट, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल आउट, 4 से 16 कैंसिल आउट 4 टाइम्स। सो यहाँ से डेल्टा एल बी इक्वल्स टू आ गया 5 इंटू 4 अपॉन 9 यानी 20 अपॉन 9, 20 अपॉन 9 यानी 2.2 मिलीमीटर, आंसर। फोर्थ क्वेश्चन, द ब्रेकिंग स्ट्रेस ऑफ एल्यूमिनियम इज दिस मच, फाइंड द ग्रेटेस्ट लेंथ ऑफ एल्यूमिनियम वायर that can hang vertically without breaking, density is this। ओके, तो अगर हमें ब्रेकिंग स्ट्रेस दी हुई है तो जो वेट है वायर का वो स्ट्रेस क्रिएट करेगा, खुद का वेट जो है वो स्ट्रेस क्रिएट करेगा, और वो स्ट्रेस की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो यहाँ तक हो सकती है, इस मैक्सिमम स्ट्रेस तक हो सकती है, उसके बाद वो ब्रेक कर जाएगा। तो मैक्सिमम लेंथ अगर निकालनी है तो हमें इस स्ट्रेस को लेके चलना है, स्ट्रेस हमें इसका मतलब गिवन है और उसके करस्पॉन्डिंग हमें लेंथ निकालनी है। तो सपोज लेंथ है L और एरिया है A, ठीक है, ओके। सो ब्रेकिंग स्ट्रेस हमें दी हुई है, ब्रेकिंग स्ट्रेस इक्वल्स टू होगा फोर्स अपॉन एरिया, तो ब्रेकिंग स्ट्रेस इज 7.5 इंटू 10⁻⁷। फोर्स का मतलब हुआ वेट, तो वेट का फॉर्मूला है mg डिवाइड बाय एरिया, और मास हमें नहीं पता तो मास के लिए हम फॉर्मूला लगा देते हैं डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, और हमें वॉल्यूम भी नहीं पता तो वॉल्यूम का फॉर्मूला लगा देते हैं एरिया इंटू लेंथ, तो एरिया से एरिया कैंसिल आउट हो गया। लेंथ हमें फाइंड आउट करनी है, सो लेंथ इज इक्वल्स टू 7.5 10⁻⁷ डिवाइडेड बाय डेंसिटी इंटू जी। डेंसिटी हमें क्वेश्चन में दी हुई है, इट इज़ 2.7 10⁻³ एंड जी की वैल्यू 9.8। यहाँ से इसे सॉल्व करना है, इट विल गिव अस आवर आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, टू एग्जैक्टली सिमिलर वायर्स ऑफ स्टील एंड कॉपर आर स्ट्रेस्ड बाय इक्वल फोर्सेज। सिमिलर वायर होने का मतलब क्या हुआ कि उनकी डायमेंशन सेम है, यानी लेंथ सेम है एंड रेडियस या एरिया सेम है। ओके, एंड इक्वल फोर्सेस यानी फोर्स भी सेम लग रहा है दोनों पे, लोड भी सेम लग रहा है। ओके, और इलोंगेशन इज, टोटल इलोंगेशन इज़ 1, यानी इलोंगेशन इन स्टील प्लस इलोंगेशन इन कॉपर इज़ 1 सेंटीमीटर। तो फाइंड आउट हाउ मच इज़ ईच वायर इलोंगेटेड, तो हमें ये इंडिविजुअल वैल्यू निकालनी है, डेल्टा एल स्टील की और डेल्टा एल कॉपर की, हमें वाई की वैल्यू भी दी हुई है अलग से। ओके, ठीक है, तो दोनों के लिए यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला लिखते हैं। पहले स्टील के लिए, स्टील के लिए होगा फोर्स ऑन स्टील, लेंथ ऑफ स्टील डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ स्टील एंड इलोंगेशन इन स्टील, और ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। दूसरा कॉपर के लिए, फोर्स ऑन कॉपर
लेंथ ऑफ कॉपर, एरिया ऑफ कॉपर, इलोंगेशन इन कॉपर, इक्वेशन नंबर 2। दोनों का हम डिवाइड कर देते हैं। सो डिवाइड हो जाएगा वाई स्टील अपॉन वाई कॉपर इक्वल्स टू एफ स्टील एल स्टील एरिया स्टील डेल्टा एल स्टील डिवाइडेड बाय फॉर कॉपर। ओके, सेम क्या क्या था, फोर्स सेम है, कैंसिल आउट हो गया, लेंथ सेम है, कैंसिल आउट हो गया, एरिया सेम है, कैंसिल आउट हो गया, ये बचा डेल्टा एल कॉपर अपॉन डेल्टा एल स्टील। ठीक है, और वाई हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में, वाई स्टील और वाई कॉपर। तो इनकी वैल्यू है, वाई की वैल्यू डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर में दी हुई है, इसको हम न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे तो 1 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, नहीं 10 टू द पावर -1। तो इसमें मैं 10 टू द पावर -1 का मल्टीप्लाई कर देता है दोनों में, वो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में आ जाएगा। अदरवाइज हमें कन्वर्ट करने की एक्चुअली ज़रूरत नहीं है क्योंकि रेशियो है, तो कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो स्टील का है 20 इंटू 10 टू द पावर 11 एंड 12 इंटू 10 टू द पावर 11, 20 इंटू 10 टू द पावर 11, 12 इंटू 10 टू द पावर 11। ओके, और ये डेल्टा एल कॉपर डेल्टा एल स्टील, तो यहाँ से हो गया हमारे पास डेल्टा एल कॉपर इज इक्वल्स टू 5/3 डेल्टा एल स्टील। ओके, यहाँ से अब हम इक्वेशन नंबर 3 से डेल्टा एल स्टील की वैल्यू निकाल के यहाँ पर रख देते हैं। डेल्टा एल स्टील की वैल्यू है 10 टू द पावर -2 माइनस डेल्टा एल कॉपर। ओके, तो ये हो जाएगा डेल्टा एल कॉपर इक्वल्स टू 5/3 इंटू 10 टू द पावर -2 माइनस 5/3 डेल्टा एल कॉपर। सो 5/3 को दूसरी साइड लेके जाएंगे, ये हो जाएगा 1 + 5/3 यानी 8/3, 8/3 इंटू डेल्टा एल कॉपर इक्वल्स टू 5/3 इंटू 10 टू द पावर -2। 3 से 3 कैंसिल आउट, डेल्टा एल कॉपर इक्वल्स टू आ गया 5/8 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर। ये हमारा डेल्टा एल कॉपर का आंसर हो गया। अब हमें डेल्टा एल स्टील निकालना है, उसके लिए हम डेल्टा एल कॉपर की वैल्यू इक्वेशन नंबर 3 में लगा देंगे, वहाँ से हमारे पास स्टील के लिए वैल्यू आ जाएगी। तो स्टील के लिए वैल्यू होगी डेल्टा एल स्टील इक्वल्स टू 10 टू द पावर -2 माइनस डेल्टा एल कॉपर विच इज़ 5/8 माइनस इंटू 10 टू द पावर -2। सो ये हो गया 3/8 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर। ये दूसरा आंसर। ओके, तो हमारे पास स्टील और कॉपर दोनों के लिए इंडिविजुअल वैल्यू आ गई एक्सटेंशन की। क्वेश्चन नंबर 6, अ मास ऑफ 100 ग्राम, मास हमें दिया है 100 ग्राम, अटैच्ड टू द एंड ऑफ अ रबर स्ट्रिंग 49 सेंटीमीटर लॉन्ग, लेंथ दी है 49 सेंटीमीटर, हैविंग क्रॉस सेक्शनल एरिया 20 स्क्वायर सेंटीमीटर, यानी एरिया इज 20 सेंटीमीटर स्क्वायर्ड, स्ट्रिंग इज whirled अराउंड हॉरिजॉन्टली एट अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 40 रोटेशन पर सेकेंड, यानी ये हमें ओमेगा दिया हुआ है 40 रोटेशंस पर सेकेंड। ओके, इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 51 सेंटीमीटर, इस सर्कल की रेडियस है 51 सेंटीमीटर। ओके, फाइंड वाई फॉर रबर। तो वाई की वैल्यू निकालनी है, तो इसके लिए हमें एज्यूम करना पड़ेगा कि ये जो स्पीड हम यूज़ कर रहे हैं इट इज़ द मैक्सिमम स्पीड। ओके, द मैक्सिमम स्पीड दैट कैन बी दैट द स्ट्रिंग कैन बी वर्ल्ड विद। ओके, तो ये मैक्सिमम स्पीड है, यानी इस स्पीड से जो फोर्स जनरेट हो रहा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जनरेट हो रहा होगा सर्कुलर मोशन इसलिए, तो वो जो फोर्स है वो मैक्सिमम फोर्स है, यानी ब्रेकिंग फोर्स है। तो यहाँ पे ब्रेकिंग फोर्स जो है इट इज़ equals to the centrifugal force and formula for that is mr omega square। अब क्योंकि यहाँ पे सारी चीज़ें ही CGS में है तो हमें कुछ कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, हमारा आंसर CGS में आ जाएगा सिंपली, तो कन्वर्ट नहीं करते हैं। ओके, तो m की वैल्यू यहाँ पे 100, r की वैल्यू 51 और ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा 40 स्क्वायर यानी 1600 डाइन CGS के लिए। ओके वेट नहीं, ओमेगा 40
राउंड्स पर सेकंड दिया हुआ है, इसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा रेडियन पर सेकंड में। तो रेडियन पर सेकंड में ये हो जाएगा 80 पाई, 2 पाई का मल्टीप्लाई कर देंगे 80 पाई, तो इसका स्क्वायर होगा 6400 पाई स्क्वायर, 6400 पाई स्क्वायर डाइन्स। ओके, ये हो गया फोर्स। हमें निकालना है यहाँ पे y, तो फोर्स हमें पता है, तो y का फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे, y इज़ फोर्स इंटू एक्चुअल लेंथ डिवाइडेड बाय एरिया इंटू एक्सटेंशन। ठीक है, ओके यहाँ पे 51 माइनस 41, ओके ठीक है। तो फोर्स है 100 इंटू 51 इंटू 6400 इंटू 3.14 स्क्वायर, और एल है 49 सेंटीमीटर, एरिया इज़ 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। डेल्टा एल कहाँ दिया हुआ है, 100 अटैच टू रबर बैंड स्ट्रॉन्ग लेंथ 49 सेंटीमीटर, सर्कल ऑफ रेडियस। ओके, तो जो रेडियस है सर्कल की वो 51 सेंटीमीटर है, और वो रेडियस क्या है एक्चुअली, जो स्ट्रेच्ड न्यू लेंथ है रबर बैंड की वो रेडियस है ना। तो इसका मतलब जो रबर बैंड है वो खिंच के 51 सेंटीमीटर का हो गया है, यानी हमें एल डैश दिया हुआ है 51 सेंटीमीटर। तो डेल्टा एल हो जाएगा एल डैश माइनस एल, यानी 51 माइनस ओरिजिनल कितना था 49, तो ये हो गया 2 सेंटीमीटर, ये हो गया हमारे पास 2 सेंटीमीटर। ओके ठीक है, ये डेल्टा एल की वैल्यू यहाँ पर लगा देते हैं 20 इंटू 2। ओके, इसको आगे सॉल्व करना है और यहाँ से अपना आंसर आ जाएगा, कंप्लीट कर लेना इसे। क्वेश्चन नंबर 7, 2 wires of equal cross sectional area but one made of steel other of copper are joined end to end. When the combination is kept under tension, the elongation in the two wires are found to be equal. Okay, so delta L steel is equals to delta L copper first of all. Okay, equal cross section area यानी area of steel equals to area of copper, और दोनों जॉइंट है एक साथ, तो दोनों पे जो वेट लग रहा है वो भी सेम होगा, यानी फोर्स ऑन बोथ आर ऑल्सो सेम। ठीक है, लॉन्गेशन और वाई हमें दिया हुआ है और हमें निकालना है यहाँ पे बिटवीन रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ स्टील टू लेंथ ऑफ कॉपर। ठीक है, तो वाई का फॉर्मूला लगा देते हैं, वाई स्टील अपॉन वाई कॉपर इक्वल्स टू फोर्स ऑन स्टील, लेंथ ऑफ स्टील divided by area of steel and extension of steel. Force on copper, length of copper, area of copper, extension of copper. तो फोर्स सेम है, लेंथ हमें निकालनी है रेशियो, एरिया सेम दिया हुआ है, एक्सटेंशन भी सेम दिया हुआ है। ओके, तो जो रेशियो आएगा एल स्टील एल कॉपर, ये वही आएगा जो यंग्स मॉडुलस का रेशियो है। यंग्स मॉडुलस है 2 इंटू 10 टू द पावर 11 फॉर स्टील एंड 1.1 इंटू 10 टू द पावर 11 फॉर कॉपर, यानी रेशियो आ गया 20/11। रेशियो इज 20/11, करेक्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 8, अ lift is tied with thick iron wires and its mass is 800. Maximum acceleration of the lift is 2.2 and maximum safe stress is this. Find the minimum diameter of the wire. G की वैल्यू this. Okay, तो हमें स्ट्रेस दी हुई है, स्ट्रेस इक्वल्स टू होता है फोर्स अपॉन एरिया, तो स्ट्रेस इज़ 1.4 इंटू 10 टू द पावर 8, फोर्स होगा m इंटू जी, तो 800 मास है और जी की वैल्यू 9.8 है, लेकिन ये मैक्सिमम एक्सेलरेशन इसकी 2.2 दी हुई है, यानी यहाँ पे जी डैश आएगा, और जब लिफ्ट ऊपर जाती है तो नेट एक्सेलरेशन होती है जी प्लस ए, तो ये हो जाएगा 9.8 प्लस 2.2 नेट एक्सेलरेशन डिवाइड बाय एरिया, एरिया का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर, लेकिन हमें निकालना है यहाँ पे डायमीटर। ठीक है, तो उसे आगे सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा। ये हो गया 1.4 इंटू 10 टू द पावर 8 इक्वल्स टू 800 इंटू ये हो गया 12 डिवाइडेड बाय 22/7 और आर की जगह लगा देते हैं डी, तो आर इक्वल्स टू होता है डी बाई 2, तो ये हो गया डी स्क्वायर बाय 4,
डी का मतलब डायमीटर हमें निकालनी है, इसलिए मैंने डी के टर्म में कन्वर्ट कर लिया ऐसे डायरेक्ट। ओके, तो 7 से ये 0.2 टाइम्स कैंसिल आउट, 0.2 ये 10 हो जाएगा, 2 से ये 2 टाइम्स, ये इससे 11 टाइम्स। ओके, यहाँ से डी स्क्वायर इक्वल्स टू हो गया 800, 8000, 10 का मल्टीप्लाई करके 12 डिवाइड बाय 11 इंटू 10⁸8। ओके, यहाँ से इसका स्क्वायर रूट सॉल्व कर लेना है और हमारे पास आंसर आ जाएगा मीटर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ स्फेरिकल बॉल कॉन्ट्रैक्ट्स इन वॉल्यूम बाय 0.01%। तो डेल्टा वी अपॉन वी माइनस, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है यानी डिक्रीज़ हो रहा है तो माइनस में, ये हमें दिया हुआ है 0.01%, यानी 0.01 डिवाइड बाय 100, सब्जेक्टेड टू अ नॉर्मल यूनिफॉर्म प्रेशर ऑफ 100 एटमॉस्फेयर। तो प्रेशर दिया हुआ है 100 ATM और 1 ATM इज इक्वल्स टू 1.01 इंटू 10⁵, तो ये हो गया 100 इंटू 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। बल्क मॉडल्स निकालना है, बल्क मॉडल्स का फॉर्मूला है -P अपॉन डेल्टा V अपॉन V। तो P is 100 into 1.01 into 10⁵, and this is 0.01 upon 100. ओके, सो ये आ गया 101 इंटू 10⁹9 या 1.09 इंटू 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आंसर। ये वॉल्यूम का केस था इसलिए हमने बल्क मॉडल्स लिया है। ओके, नेक्स्ट इज फाइंड द चेंज इन वॉल्यूम विच 1 सेंटीमीटर क्यूब, cc मतलब सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर at the surface will undergo when it is taken to the bottom of the lake 100 meter deep, given that volume elasticity is this much, okay, तो हमें यहाँ पे वॉल्यूम इलास्टिसिटी दी हुई है। वॉल्यूम इलास्टिसिटी का मतलब क्या है, यानी वॉल्यूम का मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, एंड दैट इज़ बल्क मॉडुलस। ये हमें बल्क मॉडुलस दिया हुआ है 22,000 एटमॉस्फेयर्स एंड 1 ATM, जैसे मैंने पहले क्वेश्चन बताया 1.01 इंटू 10⁵ होता है, तो ये हो जाएगा 22,000 इंटू 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल्स। एंड ओरिजिनल वॉल्यूम है 1 cc यानी 1 सेंटीमीटर क्यूब। इसको चेंज करेंगे MKS में, तो 1 इंटू 10⁻⁻2 1 सेंटीमीटर की वैल्यू होती है मीटर में, उसका क्यूब यानी 10⁻�6 मीटर क्यूब। हमें फाइंड आउट करना है चेंज इन वॉल्यूम यानी डेल्टा V। ओके, एट द सरफेस अंडरगो व्हेन इट इज टेकन टू द बॉटम ऑफ द लेक। हाइट, डेप्थ या हाइट हमें दी हुई है वाटर की 100 मीटर। तो हमें क्या और चाहिए यहाँ पर, प्रेशर और चाहिए, और वी ऑलरेडी नो प्रेशर का एक फॉर्मूला होता है हाइट के टर्म में ρgh। तो प्रेशर आ जाएगा प्रेशर इज इक्वल्स टू रो है डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ वाटर इज़ 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। जी की वैल्यू नहीं दी हुई हमें क्वेश्चन में, चलो सिंप्लीफिकेशन के लिए 10 ले लेता हूँ मैं, और हाइट हमें दी हुई है 100, तो यहाँ से ये हो गया क्लियरली 10⁶ पास्कल। नाउ वी क्लियरली नो द फॉर्मूला इज B इक्वल्स टू P अपॉन डेल्टा V अपॉन V। नेगेटिव साइन आता है लेकिन वो कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है या इंक्रीज हो रहा है वो रिप्रेजेंट करता है, तो हमें उसकी ज़रूरत नहीं है। हम और लास्ट में आंसर में लिख सकते हैं कि वो कॉन्ट्रैक्शन होगा या नहीं होगा, तो हमें साइन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके, तो हमें निकालना है यहाँ से डेल्टा V। तो डेल्टा V इक्वल्स टू आ जाएगा PV अपॉन B। P है 10⁶, वॉल्यूम था ओरिजिनल 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाय B की वैल्यू है 22,000 इंटू 1.01 इंटू 10⁵। तो इससे तो ये कैंसिल आउट हो गया, बाकी जो बचा है इसको हमें सॉल्व करना होगा। सॉल्व करके जो भी आ रहा है दैट इज़ आवर आंसर। इसको यहाँ से आगे कैलकुलेट कर लेना। क्वेश्चन नंबर 11, अ सॉलिड बॉल 3 सेंटीमीटर इन डायमीटर इज सबमर्ज्ड इन अ लेक ऑफ एट सच अ डेप्थ दैट द प्रेशर एक्सर्टेड बाय वाटर इज दिस मच। तो प्रेशर हमें दिया हुआ है 1 किलोग्राम फोर्स पर स्क्वायर सेंटीमीटर। इसको MKS में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो किलोग्राम फोर्स को न्यूटन में कन्वर्ट करेंगे, इसके लिए हमें G का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एंड G इज़ 9.8, और सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है तो 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर, ये हो गया न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यानी 9.8 इंटू 10⁻4
पास्कल या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और डायमीटर हमें दिए ओरिजिनल 3 सेंटीमीटर, तो वहाँ से रेडियस ओरिजिनल हो जाएगी 1.5 सेंटीमीटर, यानी 1.5 इंटू 10⁻², मीटर। समझ लेके सच डेप्थ प्रेशर एक्सर्टेड। ओके, फाइंड द चेंज इन वॉल्यूम ऑफ द बॉल इफ़, चेंज इन वॉल्यूम हमें निकालना है, और बल्क मॉडुलस हमें दिया हुआ है 10⁻7 डाइन पर स्क्वायर सेंटीमीटर। तो ये मैं पहले बता चुका हूँ, डाइन पर स्क्वायर सेंटीमीटर को कन्वर्ट करोगे तो यहाँ पर 10⁻⁻1 आएगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में ये कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये हो गया 10⁻6 पास्कल या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके, तो फॉर्मूला इज़ बल्क मॉडुलस इक्वल्स टू, हमें निकालना है डेल्टा वी। तो फिर से हमें कॉन्ट्रैक्शन, जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने निकाला था डेल्टा वी, तो साइन मैंने नहीं लिया, तो साइन नहीं लिया तो हमें ये बताना पड़ेगा लास्ट में कि को क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है या एक्सपेंशन हो रहा है। तो ये लॉजिकली बहुत सिंपल है। अब किसी चीज़ को नीचे हाई प्रेशर पे लेके जा रहे हो तो हाई प्रेशर उसे कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, यानी वॉल्यूम इज़ डिक्रीजिंग। यहाँ पे भी वॉल्यूम डिक्रीज करेगा, तो हम मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं, बस बाद में लिख देंगे कॉन्ट्रैक्शन। तो B इक्वल्स टू पी वी अपॉन डेल्टा वी। सो डेल्टा वी इक्वल्स टू पी वी अपॉन बी, ठीक है। और ये सॉलिड बॉल है, यानी स्फेरिकल बॉडी है। स्फेरिकल बॉडी का वॉल्यूम का फॉर्मूला हम जानते हैं, 4/3 पाई आर क्यू होता है, और हमें रेडियस पता है, तो वहाँ से वॉल्यूम आ जाएगा। P इज़ 9.8 इंटू 10⁻4, वॉल्यूम हो जाएगा 4/3 इंटू पाई, यानी 22/7 इंटू आर क्यूब। आर की वैल्यू है 1.5 इंटू 10⁻² क्यूब। ओके, डिवाइडेड बाय बल्क मॉडुलस इज 10⁻6। ओके, इसे आगे सॉल्व करना, बस कैलकुलेशन बची हुई है, कैलकुलेट करके देखो इसका आंसर कितना आता है। आंसर आएगा मीटर क्यूब में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 12। Calculate the pressure required to stop the increase in volume of copper block when it is heated from 60 degrees Celsius to 80 degrees Celsius. Coefficient of linear expansion of copper is this much. Bulk modulus of elasticity is this much. ओके, यहाँ पे आगे वाले चैप्टर का एक कंसेप्ट यूज़ हो रहा है, एक फॉर्मूला यूज़ हो रहा है। दिस इज़ लीनियर एक्सपेंशन, टेम्परेचर की वजह से लीनियर एक्सपेंशन। इसका फॉर्मूला होता है डेल्टा एल इक्वल्स टू एल एल्फा डेल्टा टी। यहाँ पे डेल्टा टी, सॉरी, एल्फा में दिया हुआ 8 इंटू 10⁻⁻6 पर डिग्री सेल्सियस, और डेल्टा टी भी हमें दिया हुआ है 60 डिग्री सेल्सियस टू 80 डिग्री सेल्सियस, यानी 80 - 60 20 डिग्री सेल्सियस। ओके, और प्रेशर रिक्वायर्ड टू स्टॉप द इंक्रीज इन वॉल्यूम, लीनियर एक्सपेंशन हमें दिया हुआ है। ओके, और ये वॉल्यूम वाला एक्सपेंशन है, यानी बल्क मॉडल्स वाला फॉर्मूला इसमें लगेगा। B इक्वल्स टू P अपॉन डेल्टा V अपॉन V, ठीक है। तो हमें निकालना है यहाँ पे प्रेशर इक्वल्स टू डेल्टा V अपॉन V इंटू B, ठीक है। हमें डेल्टा V अपॉन V नहीं पता है, तो डेल्टा V अपॉन V का हम फॉर्मूला लगा सकते हैं। हमने निकाला था लास्ट टॉपिक में, थर्मल एक्सपेंशन में ये आया था, डेल्टा V अपॉन V इक्वल्स टू डेल्टा V अपॉन V इक्वल्स टू गामा डेल्टा टी। ये वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन होता है, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। लेकिन हमें ये नहीं दिया हुआ, हमें अल्फा दिया हुआ है, विच इज़ लीनियर एक्सपेंशन। अब इसके लिए एक और फैक्ट है जो उसी चैप्टर का है, आगे वाले चैप्टर का है। गामा, अल्फा बीटा गामा 3 टाइप के एक्सपेंशन होते हैं, तीनों में 1:3 का रेशियो होता है। तो गामा इज इक्वल्स टू बेसिकली 3 इंटू अल्फा। तो गामा यहाँ से आ जाएगा 24 इंटू 10⁻⁻6 पर डिग्री सेल्सियस। तो डेल्टा V अपॉन V हो गया यहाँ से 24 इंटू 10⁻⁻6, डेल्टा टी हमारे पास है 20 डिग्री सेल्सियस, तो ये डेल्टा V अपॉन V की वैल्यू आ गई। सो प्रेशर आएगा 24 इंटू 20 इंटू 10⁻⁻6 इंटू बल्क मॉडुलस विच इज़ 3.6 इंटू 10⁻11, 3.6 इंटू 10⁻11। ओके, इसको यहाँ से कैलकुलेट कर लो। दिस इज़ आवर आंसर इन पास्कल्स।